ओके, कैसे स्टूडेंट्स आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गेम्स खेल रहे हैं एंड अपना स्टडीज भी कर रहे हैं। तो हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आप अपने गेम्स के लिए अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करिए एंड द सेकंड थिंग, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टडीज कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, दैट इज स्टेप नंबर 2, रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमरल्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो रोमन न्यूमरल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले कि हमारे पास ये सिंबल्स होंगे। देन उनकी कुछ रूल्स करके हम ये डिफाइन करेंगे रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स को यूज करके हम कैसे अपने नंबर्स की काउंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब रोमन न्यूमरल्स के लिए हमें कुछ सिंबल्स प्रोवाइडेड हैं। जैसे मान लीजिए 1 के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज करेंगे। 5 के यहाँ से कट कर लेना, ठीक है। ओके, तो हमारे पास रोमन नंबर्स के लिए एक टेबल गिवन है जिसमें हमें अलग अलग सिंबल्स गिवन है नंबर्स के लिए। अब देखिए 1 के लिए क्या है हमारे पास, आई है। 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, सी के लिए 100 के लिए सी है, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए क्या है हमारे पास, एम है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे रोमन नंबर्स। तो हमें पता है कि अगर कोई भी हमसे पूछेगा कि बताइए 50 के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, एल। अगर आप कोई पूछे 1000 के लिए क्या सिंबल यूज़ करोगे आप रोमन नंबर में, आप बोल दोगे एम। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगी 45 कैसे लिखेंगे, अब आप देखोगे अरे यहाँ तो ये है ही नहीं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, रूल्स को पढ़ना। ठीक है, जो बीच के नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं रूल से। तो सबसे फर्स्ट रूल है, अ लेटर कैन बी रिपीटेड फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 टाइम्स। हम किसी भी लेटर को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि वो सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो 1 और 10 के मल्टीपल्स वाले सिंबल्स से सिर्फ उन्हीं को रिपीट कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो व्हेन लेटर आर रिपीटेड इट मीन्स देयर वैल्यू शुड बी एडिड टुगेदर। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल एक्स लिखा, एक्स का सिंबल क्या था, 10 10 10। तो इनका मतलब होगा जब हम रिपीट करेंगे तो ये क्या होंगे, एडिशन में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस बिफोर द लार्जर वन। अब देखो यहाँ पे हमने सिंबल लिया है एल। एल किसके लिए था हमारे पास, 50 के लिए, एंड देन एक्स के लिए था हमारे पास 10 के लिए। तो जब भी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में हम क्या रख देते हैं, छोटी वैल्यू रखते हैं, देन इसका मतलब क्या होता है, माइनस करना है दोनों सिंबल्स को। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इसका अपोजिट कर दें, हाँ, अपोजिट का मतलब क्या है, another rule is that it can be from V5 Xn only. S can be taken from L and C cannot be taken from D and M. तो यहाँ पर कुछ रूल्स बताए हैं, जैसे कि हमें कुछ लेना है था आई क्या हमारा 1 के लिए होता है, तो आप उसको किस में से यूज़ कर सकते हैं, 5 में से। एस को किस में से यूज़ कर सकते हैं, आई को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वी और 10 में से हमें यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, हटाने के लिए आई। अगर हमें एल और सी के लिए यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स। और 500 और 1000 के लिए क्या करेंगे, हम सी यूज़ करेंगे माइनस करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपने नोटिस करा होगा, तो 1 टाइम से लेकर 10 टाइम्स तक की हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखो आई है, ये 5 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया। अगर मैं आई एल में से माइनस करने लगूँ तो वो तो कितना 50 टाइम्स हो जाएगा, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टाइम्स वाली बात आती है कि आप 1 टाइम से लेके 2 टाइम। अब देखो एल है और एक्स है, तो ये कितना हो गया, अगर हम एल और एक्स को देखें तो ये हो गया 10, हो गया हमारा 50। तो ये कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। और अगर सी में देखें तो ये कितना आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है। अगर एक्स को मैं डी में से करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5 नहीं 50 टाइम्स हो जाए, जो हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, अब सी देखो 100 है, ये 500 है, 5 टाइम्स हो गया और ये 10 टाइम्स हो गया। तो जो भी ये 5 और 10 टाइम्स वाले नंबर्स होते हैं यही माइनस प्लस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, स्पेशली माइनस। प्लस में तो वो अलग ही चल जाता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स आ गए हैं। अगर देखिए यहाँ पे हमें 1000 गिवन है, तो उसके लिए सिंबल क्या था हमारे पास, एम था। चलो पहले से जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये टेबल गिवन है,
अगर हमें m गिवन है तो उसका मतलब 1000, c गिवन है उसका मतलब क्या हो जाएगा 100, h गिवन है तो 10 और y के लिए क्या है 1। अगर मान लो कोई 300 लिखा है तो मैं क्या करूँगा, ट्रिपल सी यूज़ करूँगा। लेकिन जैसे 400 हुआ तो d किसके लिए होता है हमारा 500 के लिए। 500 में से क्या माइनस कर देंगे, c माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा 400। अब जैसे मान लीजिए हमें क्या चाहिए 800 चाहिए, तो d किसके लिए होता है 500 के लिए, ट्रिपल सी हमने इधर लगा दिया तो क्या बन गया 800। 900 के लिए m क्या होता है 1000 के लिए होता है, उसमें से अगर 100 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा c आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्या करेंगे सारी वर्किंग करनी है, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास कुछ है कि नहीं, यहाँ तो नहीं है। ओके तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें देखिए हमें क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट दीज नंबर्स टू रोमन नंबर्स, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम रोमन नंबर्स में करेंगे। तो रोमन नंबर्स में करने के लिए देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले इजी से लेते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख गिवन है 48। तो 48 कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। अब पहले तो आप लिखिए 40। 40 कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 10। 50 का सिंबल क्या होता है L, ठीक है, और 10 का सिंबल क्या होता है X। तो ये आ गया 40। अब 8 चाहिए तो V 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 8। क्लियर। चलिए अगर 99 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब 100 के लिए क्या होता है C, ठीक है। और इसमें हम I ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास 99 आ गया, नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ये कितने टाइम्स हो गया 100 टाइम्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कितने टाइम्स तक ले सकते हैं 10 टाइम्स तक। तो चलिए अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। अगर हम C में से अगर 10 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 90। देन हमें क्या करना है 9 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9, तो ये हो गया हमारा 99। क्लियर। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये बना है हमें 2030। 2030 का मतलब क्या है कि हमारे पास 2000 होने चाहिए, मतलब m और m हो गए 2000। 30 का साइन क्या होता है ट्रिपल एक्स, खत्म, क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर यही सब चीज़ें देखनी है एंड सॉल्व करनी है। अब चलिए अभी तो हमने रोमन नंबर्स में चेंज करा है, अब हमें क्या चाहिए वैल्यू निकालनी है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ईजी सा कोई पार्ट देखते हैं, यहाँ तो सब भी ईजी है, तो चलिए देख लेते हैं। एल किसके लिए होता है, आई थिंक 50 के लिए, एंड यहाँ पे 2x है तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 70। सी कितने के लिए होता है 100 के लिए, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 300। क्लियर। अब आता है एम और डी। एम किसके लिए होता है 1000 के लिए, एंड डी किसके लिए होता है 50 के लिए। आई थिंक डी 50 के लिए नहीं 500 के लिए होता है, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1500। कोई प्रॉब्लम। ओके तो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज रोमन नंबर्स टू हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हमने ऊपर ही करा है। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम ई पार्ट देखते हैं। एल किसके लिए होता है, आई थिंक 50 के लिए होता है, एंड देन 3 है तो ये 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए ऐसे यहाँ पे एल किसके लिए होता है 50 के लिए, और उसके बाद ट्रिपल एक्स है तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास 88। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोले गए एड द फॉलन, तो ऐड करते हैं। चलिए इसके लिए तो हमें अलग से स्पेस रिक्वायर्ड है, तो चलिए वो ले लेते हैं हम कुछ। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कॉपी कर देते हैं दिस टू। तो पहले हम करते हैं डी पार्ट, दिस वन। तो डी पार्ट में हमें यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज में एक्स प्लस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, एंड दिस इज 3। देन प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 20, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया 27, दिस इज 23 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 045। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 50। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास ये जो ई पार्ट है, एल किसके लिए होता है 50 के लिए, एम किसके लिए होता है 1000 के लिए, डी किसके लिए होता है 500 के लिए, एच किसके लिए होता है 10 के लिए, एंड सी किसके लिए होता है 100 के लिए। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1500, 1600,
1660। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1660, 1660 भी कह सकते हैं। वैसे तो ओरिजिनल फॉर्म तो यही है कि 1660 होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कंपेयर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एंड यूज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन। तो पहले तो हमें यहाँ पर वैल्यूज पता होनी चाहिए, बट अगर कुछ वैल्यूज सेम है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे डी पार्ट के बारे में CHC एंड III, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो उसमें हम क्या ही करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा ये MCA, ये CM है, तो थोड़ा अलग अलग हो गया। M किसके लिए होता है 1000 के लिए, C होता है 100 के लिए, एंड देन ये हो गया 3, तो हो गया 1103। अगर हम इस तरह देखें तो C किसके लिए होता है हमारे पास M और C, तो C होता है 100 के लिए, M होता है 1000 के लिए। तो 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक 900 आ जाएगा। तो हो गया हमारे पास 900, देन 3, तो हो गया हमारे पास 903। तो देखेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, दिस वन। तो आपको इनकी वैल्यूज सॉल्व करने की मतलब ग्रेटर देन लेस देन बताने के लिए आपको क्या करना है कि वैल्यूज भी सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक इधर से एक पार्ट देख लेते हैं। C किसके लिए होता है 100 के लिए, L किसके लिए होता है 50 के लिए, देन यहाँ पे डबल एक्स से तो कितना हो गया 20 और ये हो गया 5। अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 175। अगर यहाँ पे देखिए तो C है हमारे पास 100 के लिए, X और L है। ठीक है, X और L है, तो L में से X माइनस कर देंगे, मतलब 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 एंड देन 5। तो ये हो गया हमारे पास 145। तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन। क्लियर, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो इसमें से हम क्या करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम डी पार्ट ले लेते हैं। इस पार्ट में इसमें लिखा हुआ है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर दैट इज 1947, बट आपको एक इसमें लिखना है रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1000 है, देन उसके बाद हमें क्या चाहिए 900 के लिए, 1000 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे M, 900 के लिए हम क्या करेंगे 1000 माइनस 100। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास M होगा और उसमें से C माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेट सिंबल आ गया हमारे पास CM। अब हमें क्या चाहिए 47, 40 कैसे आएगा, अब 40 लाने के लिए L 50 होता है, उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये हो जाएगा XL। देन हमें क्या चाहिए 7, ये तो बहुत ईजी है VN2I, तो ये हो गया हमारा 1947। क्लियर, चलिए तो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। ओके, आई थिंक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग आए, सॉरी तो आई थिंक ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आप लोग क्या करिए, इन रोमन नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए ऑल द बेस्ट।